अरे भाई, मैं कोई पेड़ नहीं हूं, मैं एक देवदूत हूं। पर तुम पेड़ कैसे बने? मैं एक देवदूत हूं और मेरे पास एक मणि थी और उस मणि को एक राक्षस ने चुरा लिया। इस वजह से मेरी ये हालत हो गई है। अगर तुम उस मणि को लाने में मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। क्या तुम सच में मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? तो क्या तुम मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें उसके लिए मेरी मणि उस राक्षस से लेकर आनी होगी। अच्छा ठीक है, पर मुझे वो राक्षस कहाँ मिलेगा? यहां से सीधे कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक झरना दिखाई देगा। उस झरने के पार उस राक्षस की गुफा है। उस गुफा में जाकर तुम्हें उस राक्षस को मारकर वो मणि लेकर आनी है। पर मैं उस राक्षस को मारूंगा कैसे? उस राक्षस ने अपने मुकुट में वो मणि धारण कर ली है। जब वो मणि सूर्य की रोशनी में आती है तो उसमें से एक दिव्य रोशनी निकलने लगती है और उस दिव्य शक्ति की वजह से वो राक्षस भस्म हो सकता है। तुम्हें किसी तरह उस राक्षस को उसकी गुफा से बाहर निकालना होगा, बस। ठीक है, मैं अभी वहां के लिए निकलता हूं। ऐसा कहकर सुधीर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर चलकर सुधीर को एहसास होता है कि झाड़ियों में से कोई उसकी तरफ आ रहा है और जोर जोर से चलने की आवाज आती है। पर वो उस आवाज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है। फिर थोड़ी ही देर में उसके सामने एक मदमस्त हाथी दौड़ता हुआ आता है। सभी पेड़ों को नष्ट करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अरे बाप रे, ये हाथी तो मेरी तरफ ही आ रहा है और वो भी इतने गुस्से में। फिर सुधीर उसे देखकर भागने लगता है। हाथी उसके पीछे पीछे आने लगता है। डर के मारे सुधीर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब इस हाथी से कैसे बचूं? अगर मैं इसके सामने गया तो ये एक बार में ही मेरा कचूमर बना देगा। अरे अचानक ये हाथी कैसे गिर गया? अरे बाप रे, इसको तो बहुत चोट लगी है और खून भी बह रहा है। अच्छा, तो ये इसीलिए इतने गुस्से में था। फिर सुधीर हाथी के पास जाता है और अपने कपड़ों से उसका खून साफ करता है और उस पर प्यार से हाथ फेरता है और आसपास से कुछ पत्ते लेकर जख्मों पर पट्टी कर देता है। मेरे हाथी महाराज, आपको पट्टी तो लगा दी है, अब इतना दर्द नहीं होगा। ऐसा कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। इतनी देर हो गई पर अभी तक कोई भी झरना नहीं मिला। वो थोड़ी और दूर तक चलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पहाड़ दिखता है। झरना तो पहाड़ में से ही निकलेगा, तो इसका मतलब है कि मुझे यहीं कहीं आसपास झरना मिलेगा। अरे यहां पानी तो नहीं है, पर मेरे पैर कैसे गीले हो रहे हैं? फिर वो जमीन को छूकर देखता है तो उसे पानी का सा एहसास होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये झरना अदृश्य है और इसका मतलब ये है कि उस राक्षस की गुफा यहीं कहीं आसपास है। अब मुझे वो गुफा ढूंढनी होगी। वो गुफा को ढूंढने के लिए सभी तरफ देखता है, पर उसे गुफा नजर नहीं आती। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके कपड़ों में जो हाथी का खून लगा था वहां उसकी एक बूंद गिर जाती है। तभी अचानक झरना और पानी दिखाई देने लगते हैं। अरे ये क्या? अभी तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब अचानक। तभी सुधीर देखता है कि झरने के अंदर से एक लंबी सी जबान बाहर निकलकर एक पक्षी को निगलकर झरने में वापस चली जाती है। इसका मतलब है कि झरने के अंदर गुफा है। फिर सुधीर झरने की तरफ बढ़ता है और झरना पार करके उस गुफा में चला जाता है। गुफा में जाकर सुधीर चुपके से उस राक्षस को देखता है। अरे बाप रे,
इतना खतरनाक राक्षस, इससे मैं मणि कैसे हासिल करूंगा? लगता है ये सर पर जो मणि है वो उस देवदूत की ही मणि होगी, पर वो मणि मैं हासिल कैसे करूंगा? सुधीर गुफा को देखता है। तभी वो राक्षस सुधीर को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। तुझे क्या लगा कि तू मेरे इलाके में छुप जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो मैं बड़े दिनों बाद इंसान का खून पीऊंगा। और उसे जमीन पर पटक देता है। ए राक्षस, मुझे ये मणि दे दे। ये मणि तेरी मौसी ने दी थी क्या, जो तू वापस लेने आया है? तो क्या तेरी मौसी ने तुझे जन्मदिन पर दी थी? मुझे सब पता है, तूने ये मणि उस देवदूत से चुरा ली थी। अच्छा, तो उस देवदूत ने तुझे उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास भेजा है। पर तू ये नहीं जानता कि तू यहां से जिंदा नहीं बच पाएगा। ये तेरी गलतफहमी है राक्षस, ये मणि तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगा। राक्षस सुधीर को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुधीर उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी राक्षस सुधीर को पकड़ लेता है और दोनों हाथों से उसे ऊपर उठाकर जमीन पर गिरा देता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। सुधीर जैसे तैसे खड़े होकर फिर से भागने लगता है। इस राक्षस को मैं इस गुफा से बाहर कैसे निकालूं? हाँ, अगर मैं गुफा से बाहर निकलूंगा तो ये राक्षस भी मेरे पीछे गुफा से बाहर निकलेगा। राक्षस, तू मुझे खाना चाहता था ना? ये ले, मैं तेरे सामने ही खड़ा हूं। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। सुधीर भागते भागते उस गुफा के पार हो जाता है और राक्षस भी सुधीर के पीछे उसे खाने के लिए गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा के बाहर निकलते ही उस मणि में से बहुत तेज रोशनी निकलती है जो राक्षस सहन नहीं कर पाता। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगता है और भस्म हो जाता है। फिर सुधीर मणि को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे, तुम मणि ले आए, अब इसे मेरे बीचों बीच लगा दो। सुधीर उस मणि को पेड़ के बीचों बीच लगा देता है और वो पेड़ फिर से देवदूत के वेश में आ जाता है और चारों ओर फिर से हरियाली हो जाती है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी कर दूंगा। क्या तुम मेरे दादाजी की तबीयत ठीक कर सकते हो? वो देवदूत अपनी शक्तियों से सुधीर को एक जादुई जड़ी बूटी देता है। ये लो, ये जड़ी बूटी जैसे ही तुम अपने दादाजी को पिलाओगे, तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। पर मैं यहां से वापस कैसे जाऊंगा? तभी वो ऑटो रिक्शा फिर से सुधीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम इस ऑटो रिक्शा में बैठकर फिर से वहीं पर पहुंच जाओगे जहां से तुम आए थे। सुधीर ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने गांव पहुंच जाता है और अपने दादा को सारी बातें बताता है और वो जड़ी बूटी उन्हें खिला देता है और उसके दादा की तबीयत ठीक होने लगती है।